अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, कैसे हैं जी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सैरी करने के बाद नमाज़ पढ़ के हम लोग सो गए थे, अभी उठे हैं और टाइम है मेरे ख़्याल से 10:30 का टाइम है। तो बस ये मैं यहाँ से पर्दे वग़ैरह हटा रही हूँ और मुसलसल स्नो हो रही है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है। तो खड़े होके बाहर का नज़ारा ले रही हूँ कि कितनी स्नो हो चुकी है और किस किस्म का वेदर है। बाहर स्क्वेरल होते हैं और काफ़ी उन्होंने ऊधम मचाया हुआ होता है, स्नो हो रही हो तब भी जो है ना उनकी दुड़कियाँ ख़त्म ही नहीं होती। आज कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसके बावजूद ये है कि घर का काम-काज करके, सफाई वगैरह करके, अब देखते हैं शाम के लिए क्या बनाना है। तो मैंने सोचा है कि पहले आज ऐसे करती हूँ, ब्लैक चने वो मैं यहाँ पे भिगो के रख देती हूँ क्योंकि उनको काफ़ी टाइम लगता है गलने में। तो अभी उनको भिगो के रखूँगी तो तभी जाके फिर उनको कल मैं बनाऊँगी। तो यहाँ से मैं निकाल रही हूँ, तो यहाँ से निकालना भी आप देख लें, मैं ऐसे किधर पहुँचती हूँ और माशाल्लाह से हमारे ड्रॉ जो है ना सारे वो क्या कहते हैं आधे आसमान पे हैं। तो फिर मुझे यहाँ पे नीचे चेयर रख के इनको उतारना पड़ता है। खैर खैरियत से मैंने चने उतार लिए हैं, तो अब इनको मैं भिगो दूँगी लेकिन बनाऊँगी कल और बनाऊँगी भी इनकी चाट। बहुत मज़ेदार चाट बनती है इनकी, मैंने काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर भी की है, पिछले रमज़ान में भी और उससे पिछले रमज़ान में भी आपके साथ शेयर की है। तो कल मैं बनाऊँगी आपके साथ, तो ये रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे इसमें मैं डाल दूँगी सोडा और ये बेकिंग सोडा है जी। तो बस इससे ये है कि अच्छे तरीके से गल जाएँगे। आपको पता है कि ये चने काफ़ी जो है ना वो सख्त होते हैं और इस तरह से आप करेंगे तो फिर बहुत अच्छे तरीके से ये गल भी जाते हैं। तो बहरहाल जी आज हमें कहा गया है कि आज आपने इफ्तारी के लिए कोई ख़ास जो है ना वो नहीं बनानी चीज़, बस छोटी-मोटी चीज़ें बनानी है और साथ आपने आज रोटी बनानी है, हमने रोटी खानी है। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ना कोई सहरी में रोटी खाता है और ना ही जो है ना वो इफ्तार के टाइम रोटी खाते हैं। आजकल अजीब ही इनको चढ़ा हुआ है बुखार के, बस वो चीज़ें खा लेते हैं और सुबह सहरी को दोबारा से फिर वही चीज़ें जो है ना वो खाना शुरू कर देते हैं। तो आज कोई सबको दिल चाह रहा था कि हमने रोटी खानी है, तो हमारे घर में अगर बहुत अच्छी रोटी खाएँ ना तो फिर लोबिया बनाते हैं। तो इसलिए फिर फरमाइशी प्रोग्राम है कि आज हमने खाना जी है लाल लोबिया, रेड किडनी बीन्स, तो आप वो बनाएँ। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ, इसका बिल्कुल सिंपल मसाला बनाया मैंने। अनियन को मैंने ब्राउन कर लिया था, ब्राउन करने के बाद इसमें अदरक, लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल किया और उसको भी इसी तरह से अच्छे तरीके से भून लिया था और साथ मैंने ऐड कर दिए थे टमाटर और थोड़ी देर के बाद उसमें सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। जब मसाला रेडी हो गया, तो ये टिन में मिलते हैं किडनी बीन्स और अगर आप क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है टिन्स का, वहाँ पे यूके में जो मिलते थे उनका इससे थोड़ा-सा छोटा था साइज़, तो हम वो वहाँ पे 4 बनाते थे और यहाँ पे 2 भी बनाए तो बहुत अच्छे तरीके से हमें पूरे आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल जो है ना वो गले हुए होते हैं और आपको गलाने की इनको ज़रूरत नहीं होती है। तो वो थोड़ी देर के तक इनको आप अच्छे तरीके से इनकी बुनाई करने के बाद इनको दम पे लगा दें, तो बहुत ही मज़ेदार है ये लोबिया आपका तैयार हो जाता है। तो मेरा भी ये है कि मैंने सबसे पहले हांडी बना ली है, तो शाम के टाइम में बाकी का जो अफ्तार की चीज़ें हैं छोटी-मोटी वो मैं आज रेडी करूँगी। अच्छा जी, हमारी हांडी हो गई है तैयार। अब इसके ऊपर करेंगे गार्निशिंग और यहाँ पे कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज़ डालूँगी और इसके साथ मैं ऐड करूँगी मेथी और थोड़ा-सा गरम मसाला ऐड करूँगी, तो इसका जो ऑयल है वो खुद ही निकल आएगा। तो हो गई है हमारी हांडी तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पे नमाज़ वग़ैरह पढ़ने के बाद बाकी का जो काम है वो करने लगी हूँ। तो यहाँ पे रोज़ जो है ना मैं इस तरह से करती हूँ कि मेरा मसाला बना हुआ था इसका समोसों का वेजिटेबल वाला और मैंने आटा भी इसका गूँध के रखा हुआ था, वही जो मैंने बनाए थे कतला में।
तो अब ऐसे करती हूँ कि अब इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक ही दफ़ा बना के रख लूँ। तो इसी तरह से फ्रिज में पड़ा हुआ है, तो मैं रोज़ जितने मुझे समोसे चाहिए होते हैं, मैं मसाला ऐड करती हूँ और इस तरह से रोटियाँ बेल के तो बस समोसे रेडी कर लेती हूँ। तो बड़ा इस तरह से भी ईज़ी हो जाता है। तो वो तो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो वो काम जो फ्रीज़िंग वाला है वो पहले करके रखना चाहिए। तो मैंने वो रखे हुए थे, लेकिन साथ ये है कि फिर ज़्यादा टाइम के लिए वेजिटेबल का मसाला जो है वो इस तरह से फ्रिज में रहता भी नहीं है। अभी तो मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये है कि वो तो मैंने आपको जब मैंने इसका मसाला बनाया था वो शायद मैं आपको वीडियो दिखा नहीं सकी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह से अल्लाह के फ़ज़ल से और करम से जी हमने यहाँ पे कनाडा में अपनी गाड़ी ले ली है, क्योंकि गाड़ी के बगैर तो आप समझ सकते हैं कि गुज़ारा नहीं है। तो क्योंकि बहुत जो है ना वो काम आपको गाड़ी पे ही करने पड़ते हैं यहाँ पे। तो हम कहें अब बसों के या ट्रेन के धक्के खाते फिरें तो ऐसा हो नहीं सकता। काफ़ी टाइम से अंकल की गाड़ी थी वही यूज़ कर रहे थे, लेकिन उनके भी काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, उनको भी ज़रूरत होती है। तो फिर हमने सोचा कि अपनी ही ले लेते हैं। तो ये जी हमने अपनी गाड़ी ली है। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है और इसका कलर है नेवी ब्लू और बहुत मैं आपको अंदर से अब दिखाऊंगी कि बहुत ही साफ़ सुथरी और बहुत ही नीट एंड क्लीन गाड़ी है। तो इसका मॉडल वगैरह और इसका नाम तो इतना अभी फ़िलहाल मुझे नहीं पता है। तो आप जो देखने वाले हैं खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा देख के कि ये कौन-सी गाड़ी है। अंदर से भी मैं आपको दिखाती हूँ इसका और बिल्कुल ऐसे है जैसे न्यू गाड़ी होती है, इस तरह से इसका जो सारा सिस्टम है बिल्कुल इसी तरह से है। तो बहुत जो है ना वो खुशी होती है आपको अपनी कोई भी इस तरह से चीज़ लें। तो तकरीबन आपने देखा है कि मेरा किचन भी तकरीबन सेट हो चुका है और मैं वैसे किचन के अलावा बाकी थोड़ा बहुत भी घर हमने जो है ना वो साथ-साथ किया है सेट, तो मैं एक ही दफ़ा आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पे मैं गाड़ी को अंदर से आपको दिखा रही हूँ। इसके 2 रूफ़ हैं जी, एक फ्रंट पे और एक बैक पे है। उसके अलावा अंदर से भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत इसका सारा सिस्टम है और बहुत ही माशाल्लाह से कंफर्टेबल है और बिल्कुल ऐसे लगता है कि बिल्कुल न्यू है। तो बहरहाल जी मैं आपको बता रही थी अभी जो मेरे जितने भी कमेंट्स वगैरह आते हैं मेरी वीडियोस पे मैं उसका आंसर इसीलिए नहीं कर पा रही हूँ कि बिल्कुल मेरे पास वक्त नहीं होता और साथ-साथ जब मैं आपको इन्फॉर्म करती रहती हूँ कि मेरे पास जो है ना मैं टाइम नहीं होता। इंशाल्लाह मैं सबके जितने भी मुझे कमेंट्स आए हैं जिनके मैं जवाब नहीं दे सकी हूँ किसी भी वीडियो पे, तो इंशाल्लाह जब मुझे थोड़ा-सा भी टाइम मिलेगा तो मैं सबको रिप्लाई करूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 6 सीटर कार है और बहुत ही ज़बरदस्त मैंने आपको बताया ना कि इसका अंदर से भी सिस्टम बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग तो वैसे फैमिली के 5 मेंबर्स हैं, लेकिन ये जो गाड़ी है ये 6 सीटर है। इंजन भी आप इसका देख सकते हैं कितना साफ़ है और कितना ऐसे लगता है जैसे न्यू कार आप शोरूम से लेके आते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से ये है। तो इतनी डिटेल तो मैं आपको अब बता नहीं सकती हूँ कि क्या सिस्टम है। तो बहरहाल जी थोड़ी-सी ड्राइव करने के लिए हमें भी साथ ले गए हैं। अभी काम पीछे काफ़ी पड़े हुए थे, तो सिर्फ़ हम ऐसे ही निकल के थोड़ी देर के लिए ऐसे घर के आगे पीछे से होके तो दोबारा से घर आ गए। तो वैसे तो फिर ये है कि रोज़ा इफ्तार करने के बाद तो हम लॉन्ग ड्राइव पे गए, लेकिन क्योंकि बिल्कुल ही जो है ना वो टाइम थोड़ा रहता था, तो बस जस्ट हम लोगों ने एक चक्कर लगाया और फिर वापस आ गए। आज ज़्यादा मैंने इफ्तारी की तैयारी नहीं करनी थी। बस सिर्फ़ ये थोड़े से समोसे बनाऊँगी और थोड़ा-सा जो पकोड़ों का सामान पहले से फ्रिज में पड़ा हुआ है बस वही बनाऊँगी, क्योंकि आज इन्होंने खाना खाना है, तो इसलिए फिर ये है कि ज़्यादा तैयारी मुझे नहीं करनी थी। थोड़ा-सा मैंने फ्रूट चाट बनाया, वो तो लाज़मी होता है। तो यहाँ पे जी मैं समोसे बना रही हूँ। ये समोसे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये मैंने अपनी सिस्टर को भेजने हैं और बाकी जो हैं वो थोड़े से मैंने घर के लिए बनाए हैं। अच्छा जी, अफ्तार में जो चीज़ें जैसे पकोड़े, समोसे या इसका मसाला वग़ैरह होता है ना, तो वो मैं फ्रिज में रख देती हूँ।
तो जितने भी ये समोसे पकोड़े होते हैं इनको तो मैं एयर टाइट बैग में रख देती हूँ। अगर दूसरे दिन अगर एयर फ्रायर में आप इनको गर्म करके आप दोबारा से अगर इस्तेमाल करना चाहें तो भी आपको बिल्कुल जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म की उनका टेस्ट होता है। तो शॉप्स वगैरह से अगर आप चीज़ें इस तरह की लेके आते हैं तो वो भी ताज़े आपको बना के नहीं देते, वो पहले के उनके पास चीज़ें पड़ी होती हैं, जस्ट आपको वो गर्म करके दे देते हैं। तो यहाँ पे भी आप चीज़ों को इस तरह से ज़ाया नहीं किया करें। तो सब जो है ना वो ताज़ी और जो पहले की चीज़ होती है उसको मिक्स करके इस तरह की अगर दे दें तो फिर ये है कि आपका फूड ख़राब भी नहीं होता और फिर ज़ाया भी नहीं होता। अच्छा जी, खाना भी हमारा अब रेडी हो गया है और काफ़ी टाइम हो चुका है, तो सब ने कहा अब खाना बनाएँ क्योंकि इफ्तार वगैरह करके नमाज़ वगैरह पढ़ के सारे फ़ारिग हो चुके थे। अब दोबारा से इनको भूख लगने लग गई थी तो फिर अब मैंने इनको खाना मतलब रोटी बना के दी है। अब जी हम सब खा रहे हैं खाना और एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़े का बना है आज। हमारे किडनी बेन बहुत मज़े के बने हैं। तो इसके साथ मैं चाहती हूँ इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।